नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस। इस वक्त हम मौजूद हैं मीरा रोड के जीएलएम इंस्टीट्यूट में। जी हाँ, आपने कई सारे कोर्सेज सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक कोर्स बता रहे हैं जिसका नाम है सीसीटीवी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम। जी हाँ, तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या सिखाया जाता है, क्योंकि इसको लेकर के यहाँ के जो ओनर है उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें प्लेसमेंट वगैरह की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी चीज़ें हैं। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और आपको आज कुछ नया दिखाते हैं। हेलो सर, हम सिटी हेडलाइंस से आए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम का ये जो कोर्स आप निकाल रहे हैं और बच्चों को क्या सिखाते हैं इसमें मैम हमारा ऐसा है कि पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स की पूरी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। जैसे ये लैब आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स के मशीन्स अवेलेबल है फॉर द प्रैक्टिकल। मशीन्स की अगर बात करें तो सीसीटीवी, फायर अलार्म, इंटरकॉम, बायोमेट्रिक्स, ईपीबीएक्स एंड वेराइटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम्स से सारे मशीन्स यहाँ पे अवेलेबल है फॉर द प्रैक्टिकल। तो इसी को कंसिडर करते हुए हमने एक यहाँ पे कोर्स डेवलप किया है जिसे कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स। इंडिया में अगर बात करें तो 2017 में हमारे जो हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने एक स्टेप लिया था कि इंडिया को हम डिजिटल बनाएंगे। डिजिटलाइजेशन की जो हम बात करते हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि हर एक सेक्टर में डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इट मे बी द कमर्शियल, इट मे बी द रेसिडेंशियल, इट मे बी द सिक्योरिटी सिस्टम्स की बात करें तो लोग अभी फिजिकल से डिजिटल की तरह शिफ्ट हो रहे हैं। एक ज़माना था जब वॉचमैन, वॉच गार्ड्स या फिर कोई भी इस तरह की फिजिकल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी जाती थी, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि लोग सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हुए कि अचानक से कहीं आग लग गई तो बहुत सारा हादसा हो सकता है, काफ़ी लोग उसमें इंजर्ड हो सकते हैं, मे बी लाइक बहुत सारा प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, लोगों की जान माल की हानि हो सकती है। लोग फायर अलार्म सिस्टम लगा रहे हैं, कहीं चोरी होती है, क्राइम होती है, क्राइम को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल के लिए लोग सीसीटीवी लगाना शुरू कर रहे हैं। लोगों में एक जागरूकता है। उसी तरह से हर एक मशीन का अपना एक इंपॉर्टेंस है, बायोमेट्रिक हो, एक्सेस कंट्रोल हो, चाहे आपका वीडियो डोर फोन हो, आईडीएस पैनल हो। तो यही सारे कोर्सेज यहाँ जीएलएम इंस्टीट्यूट में हमने प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स के लिए सिखाने के लिए अवेलेबल कर रखे हैं। मुंबई में यहाँ हमारी ब्रांच है भयंदर में, और हमारी साउथ बॉम्बे में भी एक ब्रांच है, वहाँ पर भी सेम यही सारे कोर्सेज होते हैं। तो ये सारा मैंने आपको कोर्स का एक शॉर्ट इंट्रो बताया। और कोर्स करने के बाद अपॉर्चुनिटी और एक्सपोजर की बात की जाए तो दैट इज़ अनलिमिटेड एंड इट्स अ एवरग्रीन मार्केट। सर, ये नाम हमने आज पहली बार सुना है, लाइक डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम का ये जो कोर्स है। आप मुझे बताइए कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और कौन कौन ये कोर्स कर सकता है? एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें कोई ऐसा हार्डकोर एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। जैसे एमबीए करना है तो सीईटी चाहिए, मेडिकल जैसे डॉक्टरेट करनी है, एमबीबीएस करना है तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर आपको एग्जाम क्लियर करनी होती है, जैसे एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। इसमें ऐसा कोई भी हार्ड क्राइटेरिया नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल क्राइटेरिया। आप 10th या 12th पास हो, उसके बाद ये कोर्स कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश आती है, आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, डेली डे टू डे लाइफ में आप फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, या आप गूगल सर्च करते हैं, बस इतना ही आपको टेक्निकली अगर आप इतना ही बस जानते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल कोर्स एंड एवरीथिंग वी कवर्ड हियर प्रैक्टिकली। ओके सर, इस कोर्स को करने के बाद प्लेसमेंट के क्या चांसेस रहते हैं, क्योंकि आजकल तो यूथ का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि प्लेसमेंट कहाँ मिलेगी, किस में मिलेगी? बिल्कुल, अगर आप जीएलएम इंस्टीट्यूट के ट्रैक रिकॉर्ड्स चेक करें इन द सेगमेंट ऑफ द प्लेसमेंट, तो यहाँ से कोर्स करके मैम लोग के ना नॉट ओनली नेशनली, लाइक इंडिया में नहीं, गल्फ कंट्री में भी जॉब कर रहे हैं आज के डेट में। दुबई, ओमान, सऊदी, इन मेनी कंट्रीज पीपल डूइंग जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स फ्रॉम जीएलएम इंस्टीट्यूट। ओके सर, मुझे आप कुछ बताएंगे कि मतलब क्या क्या आप अपने लैब में सिखाते हैं, किस तरीके से और इसमें आगे बढ़ते हैं? ये हमारी लैब है, हम यहाँ से कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा सीसीटीवी कैमरे का सेटअप है। यहाँ पर हमने ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कैमरास रखे हैं प्रैक्टिकल के लिए, जिसमें एनालॉग सीसीटीवी, आईपी सीसीटीवी कैमरा, लाइक बेसिक से लेकर एडवांस सभी प्रकार के सीसीटीवी कैमराज यहाँ प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल है। थोड़ा सा इस तरफ भी आ जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि थोड़े से और एडवांस लेवल के कैमरास हैं। मतलब बेसिक से एडवांस की तरफ हम बढ़ते हुए ये सिलेबस को खत्म करते हैं। इसमें आप कैमरास देख सकते हैं, मोर देन 15 टाइप्स ऑफ कैमरास है। मतलब आप यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में
2000 से लेकर 50,000 तक का कैमरा अवेलेबल है फॉर द प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं स्टूडेंट, हमारे पास मुंबई से भी आते हैं, आउट ऑफ मुंबई से भी कोर्स आते हैं, उनका कहना है कि सर शायद ही हमने अपनी ज़िंदगी में इतने अलग अलग प्रकार के सीसीटीवी कैमरे एक जगह पे देखे होंगे। तो ये सारा कुछ उनको यहाँ पर प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है। फिर इस तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पर आईडीएस पैनल सिस्टम है जो कि रॉबरी प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है, होम सिक्योरिटी में भी यूज़ हो रहा है, कमर्शियल सिक्योरिटी में भी यूज़ हो रहा है। एंड दिस साइड यू कैन सी द फायर डिटेक्शन सिस्टम, ये फायर पैनल सिस्टम है फॉर द फायर प्रिवेंशन। जैसा आग लगती है तो सायरन बजता है। It many organization by government law it is also compulsory to getting many government certificate and compliances. This is also compulsory system और लोग भी इसके बारे में जागरूक है, इस सिस्टम के बारे में। तो इसमें कुछ डिटेलिंग या ज़्यादा कुछ मैं नहीं भी बताऊंगा, फायर अलार्म के नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये क्या सिस्टम है, जिसमें हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, एमसीपी, हुटर, कॉल पॉइंट, ये सब कुछ यूज़ होता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसको यहाँ पर प्रैक्टिकली सिखाया जाता है एज पर द सिलेबस एंड एज पर टाइम ड्यूरेशंस। एंड नेक्स्ट मशीन इज EPABX। ये मशीन भी अभी आज के डेट में लगभग सारे ऑफिसेज में यूज़ हो रही है फॉर द इंटरनल कॉलिंग। बड़े बड़े जो कॉल सेंटर्स होते हैं, बिल्डिंग, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स होते हैं, उसमें ये सारा कुछ यूज़ होता है कॉल सेंटर्स में या कहीं भी इंटरनल कम्युनिकेशन कॉलिंग। इसको EPABX सिस्टम कहता है, टेलीफोन सिस्टम कहा जाता है इसे। इवन रेसिडेंशियल्स की बात करें तो जितने भी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े टावर्स हैं, उसमें जो है कॉलिंग्स के लिए यूज़ होता है। जैसे आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो आपने देखा होगा एक वॉच गार्ड आपसे पूछता है कि मैम आपको कौन से फ्लोर पे जाना, पर्टिकुलर फ्लोर या फ्लैट नंबर बताते हैं तो वो गार्ड वो फ्लैट नंबर डायल करता है, इमीडिएटली कॉल वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो ये वही सिस्टम है। EPX, EPABX दोनों तरह की मशीन्स यहाँ पर हमने रखे हैं प्रैक्टिकली। मतलब कुल मिलाकर के आपके पास सिर्फ सीसीटीवी नहीं, इनके पास सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीज़ है जिस पर ये प्रैक्टिकल करवाते हैं बच्चों को और जो चीज़ों को जो सबको सिखाते हैं। इसीलिए इस कोर्स का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम, ताकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जितनी चीज़ें सिक्योरिटी से जुड़ी हुई हैं सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई और बताई जाती है। राइट, जी हाँ, बिल्कुल। अभी आप मतलब आपके इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट होंगे सर? हमारे स्टूडेंट्स का डेटा अगर एज पर मैं रिकॉर्ड चेक करूँ तो अभी तक लगभग मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया है। नेशनली इंटरनेशनली मोर देन 5,000 स्टूडेंट वी सक्सेसफुली ट्रेंड एंड दे सक्सेसफुली प्लेस्ड एंड मेनी पीपल्स डूइंग देयर ओन बिजनेस ऑल्सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। कभी स्टार्ट किया था आपने ये JLM इंस्टीट्यूट का कोर्स? स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट की अगर बात करूँ तो मुंबई में, इंडिया में ये एक अपने तरह का पहला एक अनोखा ऐसा इंस्टीट्यूट था। 2009 में हमने स्टार्ट किया था साउथ बॉम्बे से और अपने तरह का ये एक पहला इंस्टीट्यूट था मुंबई में, महाराष्ट्र में। और 2009 आज 2024 है, हमारा एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है विद 100% स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, 5 स्टार गूगल रिव्यू एंड मैक्सिमम सब्सक्राइबर ऑन द यूट्यूब चैनल, मोर देन 40,000 सब्सक्राइबर। इस तरह से एक बहुत बड़ा JLM इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट फैमिली है। कुल मिलाकर के सर ने 2009 से स्टार्ट किया था ये कोर्स बच्चों को सिखाना और आज 2024 चल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया है। बच्चे यहाँ पे आते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम का ये कोर्स सीखते हैं। और अभी तक कितनी प्लेसमेंट हुई होगी सर, जो आउट ऑफ इंडिया के लिए या फिर इंडिया के लिए? अगर प्लेसमेंट की बात करें तो मैं अप्रॉक्स कह सकता हूँ कि जैसे कि जितने भी लोग हमारे पास कोर्स करते हैं, ज़्यादातर लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जॉब से ज़्यादा लोगों का ऐसा मानना है कि बिजनेस में बहुत स्कोप है। अगर मंथली ऑन एन एवरेज मैं इनकम की बात करूं तो अप टू 2 लाख रुपीस तक की अर्निंग कर रहे हैं लोग। और जैसे प्लेसमेंट की बात करें तो जितने भी लोग हमारे पास आते हैं ऑलमोस्ट 50% लोग उसमें से जॉब करना चाहते हैं और वो वेल प्लेस्ड हैं अच्छे कंपनियों में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर मुझे पूछना था कि ग्लोबल मार्केट में इसका क्या स्थान रहेगा? अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें और एक्सपोजर की बात करें तो इंटरनेशनली इस मार्केट की, स्पेशली इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 600 करोड़ का ये मार्केट है इंडिया में, ओनली फॉर सीसीटीवी की मैंने बात की। और अगर सारे इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सेगमेंट की अगर मैं बात करूं जिसमें सीसीटीवी, फायर अलार्म, इंटरकॉम, बायोमेट्रिक, EPBX, तो फिर ये समझ लीजिए मार्केट मोर देन 14,000 करोड़ के क्रॉस हो जाएगा ये मार्केट। तो इतना बड़ा
ग्लोबल एक्सपोजर है इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स के फील्ड में, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एवरग्रीन रहेगा। देखिए हर एक कोई इंडस्ट्री होती है जिसमें एक समय ऐसा आता है कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम, थोड़ा सा चलता है, फिर एक टाइम आने के बाद तो बिजनेस या तो डाउन हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, आपको दूसरे बिजनेस में मूव करना पड़ता है। लेकिन ये जो सिक्योरिटी सिस्टम्स की हम बात करते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर, जैसे इसमें मल्टी मिलियन डॉलर्स का ये बिजनेस है, ग्लोबल मार्केट है, सिर्फ ये नेशनल तक सीमित नहीं है, इट्स इंटरनेशनल सेगमेंट। तो ये एवरग्रीन मार्केट है, इसमें कोई रिसेशन नहीं है, कोई दी एंड नहीं है। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो अभी और आने वाले वक्त में, फ्यूचर में हमेशा दी एंड टिल एंड इसकी जरूरत रहेगी लोगों को। कभी ऐसा दौर नहीं आएगा कि इसमें मार्केट नॉर्म कम हो गया या डाउन हो गया या लोगों के बिजनेस बंद होने शुरू हो गए। सिक्योरिटी सिस्टम का मार्केट हमेशा चलता रहेगा, एवरग्रीन मार्केट है, बिकॉज इट्स हैव अ वाइडर एक्सपोजर। इस कोर्स के सर्टिफिकेट के बारे में बता दीजिए और उसकी वैल्यू के बारे में बता दीजिए। अगर हमारे सर्टिफिकेशंस की बात करें तो हमारा इंस्टीट्यूट ISO सर्टिफाइड है। ISO सर्टिफाइड होने के बाद MSME गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एफिलेटेड है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वहाँ से कंप्लाइंस है हमारी इंस्टीट्यूट, और हमारा जो सर्टिफिकेट है नेशनली और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया जा चुका है। इंस्टीट्यूट से कोर्स करके लोग गल्फ कंट्री में भी जॉब कर रहे हैं, दुबई, ओमान, सऊदी, तो ऐसे कंट्रीज़ में भी हमारे सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किए गए। दैट्स मीन आवर सर्टिफिकेट हैव इंटरनेशनल वैलिडिटी। तो जैसा कि आपने देखा, सर ने सारी चीज़ें बता दी हैं, और अगर इस इंस्टीट्यूट में किसी को आकर ये पूरा कोर्स सीखना हो या करना हो तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? ऐसी कोई, जैसे मैंने आपको बताया, हार्डकोर एलिजिबिलिटी नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल एलिजिबिलिटी कोर्स कि आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, बेसिक इंग्लिश आपको आती है, बस इतना ही कि आप जैसे डेली स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो उसमें भी इंग्लिश यूज़ हो रही है, जैसे फेसबुक खोल रहे हैं आप, व्हाट्सअप खोल रहे हैं, जैसे गूगल पे कुछ सर्च करके, उतना काफ़ी। बेसिकली इसमें आपको एक सीखने की इच्छा होनी चाहिए। एक बोलते हैं ना कि वी वांट टू अपग्रेड आवर स्किल, हमें अपनी स्किल को अपस्किल करना है, अपने अंदर एक स्किल को हमें डेवलप करना है, कुछ नया सीखना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। इस सोच के साथ आप आते हैं, बस इतना काफ़ी है क्राइटेरिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देख लिया है, सर ने इस पूरे कोर्स को विस्तार में आपसे बता दिया है। अब अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर आना है और किस तरीके से इस कोर्स को लेना है।